का वक्त होने को है। 25 मिनट से नीतीश कुमार जो है वो अंदर है और जो अंदर से जानकारी आई है उसके मुताबिक तकरीबन बंद कमरे में ये मुलाकात हो रही है और सिर्फ जो वित्त मंत्री हैं बिहार सरकार के और नीतीश कुमार के बेहद करीबी विजय कुमार चौधरी वो अंदर गए हैं और नीतीश कुमार अंदर किन मसलों पे बात कर रहे हैं फिलहाल ये जानकारी नहीं है, लेकिन अब इंतजार है इस बात का कि कब नीतीश कुमार अंदर से निकलते हैं, राजभवन में मुलाकात कब खत्म होती है। और बहुत अरसे से ये कयास लग रहे हैं बिहार की सियासत में कि नीतीश कुमार जो है वो पाला बदल सकते हैं और कल ये जानकारी कांग्रेस की तरफ से आई थी कि नीतीश कुमार जो है वो 30 जनवरी को राहुल गांधी की जो जनसभा है उसमें शामिल होंगे, लेकिन आज खुद जेडीयू ने इसे खारिज किया है। जेडीयू का कहना है कि अब तक जो आधिकारिक या ऑफिशियल जो इनविटेशन होता है वो नहीं मिला है। शशि भूषण नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए और एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। नीतीश कुमार के राहुल गांधी की जनसभा में शामिल होने के कांग्रेस के दावे को जेडीयू ने खारिज कर दिया है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर का बयान दिया गया है। नीतीश कुमार को अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई भी आधिकारिक आमंत्रण नहीं मिला है। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा था, लेकिन जेडीयू ने कहा कि कोई आमंत्रण, कोई निमंत्रण नहीं मिला है। खालिद अनवर ने कहा कि कांग्रेस ने कैसे दावा कर दिया कि नीतीश कुमार वहां शामिल होंगे। जेडीयू ने कहा कि राहुल गांधी की सभा के लिए कोई निमंत्रण नहीं मिला। वरिष्ठ नेता हैं, उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली है। ये कांग्रेस पार्टी का अपना प्रोग्राम है, ये इंडिया ब्लॉक का प्रोग्राम नहीं है। और इस तरह की यात्राओं का, न्याय के लिए जो यात्रा हो, भाईचारा के लिए यात्रा हो, जोड़ने की यात्रा हो, हम लोग ऐसी यात्राओं का स्वागत करते हैं। नीतीश कुमार जी ने जो बिहार का समाज बनाया है वो भाईचारा वाला समाज है और 13 करोड़ बिहारियों के दिलों पर जो नीतीश कुमार जी राज करते हैं, नीतीश कुमार जी लाडले हैं, इसी वजह से हैं कि वो समाज को जोड़ने की बात करते हैं। जहां तक बिहार में प्रोग्राम की बात है, कौन सा प्रोग्राम करेंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने कोई फॉर्मल इन्विटेशन हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अभी तक नहीं दिया है और मेरी जानकारी के मुताबिक अभी कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है। जब उनका इन्विटेशन आएगा उसके बाद ही इस पर डिसीजन होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें शरीक होंगे या नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पे कहा गया खाली साहब कि नीतीश कुमार ने सहमति दे दी है 30 जनवरी के पूर्णिया वाली जनसभा में शामिल होने को लेकर। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किस बुनियाद से ये बात कही है, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से अभी तक हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी का कोई प्रोग्राम नहीं है और उनको कोई फॉर्मल इन्विटेशन जो होता है देने का, ऐसा फॉर्मल इन्विटेशन कांग्रेस की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया। आपको नहीं लगता है कि जो इस तरह के आधिकारिक बयान अगर आ रहे हैं और आमंत्रण ही नहीं दिया गया है तो इससे और कंफ्यूजन बढ़ेगा अलायंस के अंदर? नहीं, आमंत्रण, मैं फॉर्मल इन्विटेशन की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि जबानी किसी ने कही हो कोई बात, फॉर्मल इन्विटेशन प्रोग्राम का अभी तक नहीं दिया गया है और जब दिया जाएगा उसके बाद डिसीजन होगा। अब कांग्रेस पार्टी के नेता कैसे दावा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या बुनियाद है, किस बुनियाद पर उन्होंने किया, इसका जवाब वो खुद देंगे। चलिए, अभी तक आमंत्रण जो है आधिकारिक तौर पर नहीं दिया गया है, लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि नीतीश कुमार राहुल गांधी के साथ पूर्णिया की जनसभा में शामिल होंगे। जेडीयू ने इस दावे को खारिज किया है। शशि भूषण, आज तक, पटना। तो आधिकारिक आमंत्रण मिला नहीं और दूसरी तरफ कांग्रेस दावा करे कि नीतीश आएंगे। जेडीयू ने इस दावे को खारिज किया, लेकिन दूसरी तरफ सियासी हलचल तेज है क्योंकि लगभग आधे घंटे का समय हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त राजभवन में है, उनके साथ मंत्री विजय चौधरी भी हैं जो कि इस वक्त राज्यपाल से मिल रहे हैं। आपको यह बता दें कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री पहले ही कार्यक्रम का हिस्सा थे, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है राजभवन गए हैं। सवाल यह है कि अब क्या होगा। दरअसल जब से जेडीयू की कमान अपने हाथ में ली है, ललन सिंह और उनकी पूरी टीम एक तरीके से बदली गई है, पूरे संगठन पर अपनी पकड़ नीतीश कुमार ने जमाई है। उसके बाद और भी कुछ घटनाक्रम होते हैं और सीट बंटवारे को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से दावा किया जाता है कि 16 पर तो जीते थे और एक सीट पर दूसरे नंबर थे, 17 सीटों पर तो हमें कम से कम टिकट चाहिए ही चाहिए। अभी तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया, तो ये खबरें थी कि जेडीयू नाराज चल रही है। फिर दूसरे समीकरणों को भी देखा गया क्योंकि जो जीत कर आए थे विधायक, जो जीत कर आए थे सांसद, वो उस समय ऑपोजिशन में, उस समय आरजेडी से लड़कर आए थे, तो
ऐसे में कहीं नुकसान ना हो जाए पार्टी को, अगर हम उनके साथ ही चुनावी मैदान में उतरते हैं, इसको भी देखा जा रहा है। फिर नीतीश कुमार ने विधायकों के साथ बैठक भी की है। दूसरी तरफ एक बैठक बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव में भी हुई थी, और इसके साथ साथ बीजेपी ने भी अपने नेताओं के साथ एक बैठक की थी। अब सवाल यह है, क्या बिहार में कुछ बदलाव होने वाला है? इस खबर पर लगातार एक एक अपडेट आपको हम देंगे, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं सीधे अयोध्या। चित्रा त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पर समुद्र के रूप में निकलकर सामने आया है, उसको रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि भक्त श्री राम के भाव से भरे हुए हैं। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है उनको रोक पाना। तो सभी से गुजारिश है कि कृपया सहयोग दें, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग जिनको सोचे ठंड है लेकिन गर्मी वहां पर इतनी ज्यादा भगदड़ और इतनी ज्यादा जनसैलाब की वजह से है। कुछ लोगों को चक्कर आ गए भगदड़ में, कुछ लोग गिर पड़े हैं। तो सभी से इस बात की गुजारिश है कि अभी राम मंदिर में भीतर प्रवेश करने के लिए जल्दबाजी आप नहीं करें। वहां की स्थिति अभी ऐसी नहीं है, क्योंकि आप जाएंगे 1 सेकंड में दर्शन करके, वहां पर प्रशासनिक तौर पर बहुत बड़ा अमला तैनात है, लेकिन इतने ज्यादा भक्त वहां पर उमड़े हुए हैं, सभी को मैनेज कर पाना। हम लोग खुद धक्का मुक्की से होते हुए मतलब आगे बढ़े और उसके बाद दर्शन करके प्रभु राम के बाहर निकले, लेकिन बाकी लोग जो भीतर अभी नहीं गए हैं उन सभी से गुजारिश है कि कृपया थोड़ा सा आप ध्यान रखें, क्योंकि लाखों की तादाद में जितने मंदिर के भीतर हैं उतने ही मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं, और इस जनसैलाब को रोक पाना प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। राम ने अपने दर्शन दे दिए हैं भक्तों को, इसी तरह से दर्शन का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। कवरेज भी आज तक पर लगातार